दिल्ली के जहांगीरपुरी नहीं, तमाम जो देश में हालात देखने को मिल रहे हैं उन सब चर्चाओं पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है राहुल कपूर जी मौजूद हैं, जो कि दिल्ली के सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे जाने जाते हैं, और इनसे जानकारी लेंगे कि दरअसल इस मसले को कैसे देखते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है DS1 न्यूज़ में। जहांगीरपुरी की जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उस सबसे पहले तो सवाल ये रहेगा कि वो पूरा हालात देख करके, मंजर देख करके क्या मन में चला सर? सबसे पहला सवाल। देखिए, वो पूरा हालात देखकर, मंजर देखकर सबसे पहले तो दिल में बहुत दुख होता है इस देश के गरीबों के लिए, क्योंकि जिस नाम पर वो दुकानें तोड़ी गईं, वहाँ पे जिस तरीके से छोटी छोटी जो दुकानें, ठीक है, मस्जिद के आगे की जो बाउंड्री थी उसे तोड़ा गया, ये कहकर कि अतिक्रमण है। तो क्या अतिक्रमण ये सिर्फ गरीब ही करते हैं इस देश में? और इससे पहले अतिक्रमण नहीं हुआ जहांगीरपुरी में? 50 साल से अतिक्रमण नहीं था, अभी से अतिक्रमण पता चल गया। और ये कैसा अतिक्रमण है जिसके लिए आपने एक नोटिस तक नहीं दिया, ठीक है, लोगों को? वहाँ पर एक रमन झा करके हैं, वो बताते हैं हम सुबह से 3 बार आए, वहाँ पे जो पुलिस थी हमने उससे पूछा कि कुछ होगा तो नहीं, पुलिस कहती रही जो MCD ऑफिशियल से कि नहीं कुछ नहीं होगा, और एकदम से उनकी पान की दुकान तोड़ दी। इसके अलावा वहाँ कितने मुसलमानों की दुकानें तोड़ दी। ये सब उनके रोज़गार की बात थी। वैसे ही देश में रोज़गार नहीं है। अगर कोई अपना क्या कहते हैं एक फ्रूटी बेच कर, या एक दालमोट का पैकेट बेच कर, एक पान की दुकान लगाकर, एक रेडी फल की ठेरी लगाकर अपनी ज़िंदगी काट रहा है, तो अब आपको उसमें भी नुकसान है, उनके भी घर तोड़ देंगे। मुझे बताइए, देश में कितने मंदिर हैं? लाखों की तादाद में मंदिर हैं। बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है अयोध्या में भी राम जी का, ठीक है, इतने सारे मंदिर हैं। फिर भी हनुमान जयंती और रामनवमी की ये जो यात्राएं हैं, या ये अब मस्जिदों में जाके मनेंगी, उनके सामने हुड़दंग करके मचेंगी। एक बात बताइए, कौन सी यात्राएं होती है जिसमें लोगों के हाथ में कट्टे होते हैं, लोगों के हाथ में तलवारें होती हैं? ये तो इसका मतलब वो वहाँ पे दंगा करने गए हैं, उन्माद करने गए हैं, उन्हें सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, वो वहाँ पे उन्माद करने जाते हैं। वो हमें क्या पता कि ये उधर ही से लोग हैं जो कि बीच से ही कोई पत्थर चला देता, उसके बाद वहाँ दंगे कराए जाते हैं। क्योंकि कोई भी जब जाता है रामनवमी का और हनुमान जयंती का, मान लीजिए, जुलूस निकालने, तो कोई मतलब ही नहीं है उसके हाथ में कट्टे। आपने देखा होगा इंडिया टुडे चैनल में बड़ा बड़ा दिखा रहा है उसके हाथ में तलवारें हो। और रामनवमी के दिन क्या होता है बताइए? रामनवमी के दिन कन्या पूजन की जाती है। कई लोग अष्टमी पे करते हैं, कई लोग नवमी पे करते हैं, ठीक है, कन्याओं को खाना खिलाया जाता है, उनकी पूजन करी जाती है। और हमारे देश में क्या होता है? वो बजरंग मुनि जैसे लोग क्या धमकाते हैं, क्या कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार कर दो। तो जिस धर्म में कन्या पूजन सिखाई जाती है, उस धर्म में आप कैसे किसी महिला का बलात्कार करने का नारा दे सकते हो? राहुल कपूर जी, सवाल अब ये है, क्योंकि जो आपने बोला कि मतलब हाथों में लहराने का किसने वो दिया है कि मतलब शोभा यात्रा इस तरीके से निकलेगी, सवाल ये भी किया जा रहा है कि दिल्ली जो है राजधानी है और इतनी सिक्योरिटी वाला, मतलब तो उसके अंदर जब ऐसे हालात हो जाएंगे तो फिर और जगह सिक्योरिटी क्या? नहीं, अन्य प्रदेशों में क्या हो रहा है, एक बार बात करें मध्य प्रदेश की खारोगांव हिंसा की बात करें जो हुई थी। वहाँ पे वसीम शेख नाम के एक आदमी की छोटी सी दुकान जो गुमटी होती है वो तोड़ दी गई, ये बोल के कि वो पत्थरबाज है। इस आदमी के 2005 में ही करंट लगने से दोनों हाथ काटे जा चुके हैं। ये कैसे पत्थरबाज हो सकता है? ठीक है, कितना प्रोपेगेंडा है, कितना सच है, ये किसको पता है? ठीक है, एक तरफा कार्रवाई होती है। मिनिस्टर जो होते हैं वो सामने से आके कहते हैं सरकारों के कि जिनके घर से पत्थर आए हम उन्हें पत्थर में बदल देंगे। इस देश में कोई कोर्ट है, कोई लॉ है? ये कौन से लॉ के अंतर्गत आता है कि आप लोगों के क्या कहते हैं घरों पे बुलडोजर चला दें? जिन घरों को प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अलॉट करा गया था, उन पे भी आपने बुलडोजर चढ़ा दिया। ठीक है, तो बात यह है कि एक तरफ से कोशिश की जाती है, ठीक है, भाजपा की तरफ से इस देश में दंगा भड़काने की, ठीक है, जानबूझकर ऐसे लोगों को शह देने की जो लोग हेट स्पीच देते हैं। आप ये देख लीजिए, यति नरसिंहानंद जो हैं, जब से उनको बेल मिली, उनकी बेल की कंडीशन में था कि वो हेट स्पीच नहीं देंगे, जबकि वो 4 जगह हेट स्पीच दे चुके हैं। आए दिन धर्म संसद होते हैं जिसमें ये कहा जाता है मुसलमानों को मार दिया जाएगा। तो देश में इस्लामोफोबिया इतना बढ़ गया है, उसके बाद आप उन्हें टारगेट करने के लिए तरीके से कभी ये कहते हैं कि वो पत्थरबाज है, कभी कुछ कहते हैं। जो आप नहीं दिखाते वो ये कि आप लोग उकसाने जाते हैं, आप लोग लेकर तलवारें लेकर कट्टे उनकी गलियों में जाते हैं। हम अपने जो हमारे त्योहार हैं वो हम अपने मंदिरों में क्यों नहीं मना रहे? हम वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मतलब मैंने भी रामनवमी की पूजा करी, मैंने भी हनुमान जयंती की पूजा करी, मैं हनुमान मंदिर गया, वहाँ पूजा करी। ये थोड़ी ना मैं जाके क्या कहते हैं नारे लगाने लग जाऊँ मस्जिद के सामने, वो भी उन्मादी नारे लगाने लग जाऊँ। राहुल कपूर जी, क्या आप भी मानते हैं कि जो जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला है और उससे पहले ही जो दो समुदायों के बीच में जो झड़प देखने को मिला है, वो दोनों का लिंक मतलब अगर देखा जाए तो एक ही कनेक्शन है? देखिए, मैं तो सिर्फ आपको बताता हूँ कि एक लंबा हम करते हैं कि हो क्या रहा है पिछले 4-5 महीनों से, एक एक करके। सबसे पहले खुले में जहाँ पे गुड़गांव में नमाज पढ़ी जाती थी, पार्क में, जिसकी परमिशन थी,
ठीक है, मुसलमानों को परमिशन थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, वो नहीं करने देते। कर्नाटका में हिजाब के मुद्दे पे आ जाते हैं, ठीक है, बच्चियों को आप बच्चियों के पीछे कैमरा लेके दौड़ रहे हैं मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले, जैसे बच्चियों के पीछे पड़ जाएंगे, उनको नहीं पढ़ने दे रहे, ठीक है। उसके बाद आपको मीट बैन कराना है, ठीक है, आपको इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं कि इस देश में कितने लोग मीट खाते हैं, कितने नहीं खाते, कितने तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी मीट खाते हैं। उसके बाद आपको धर्म संसद करने, वहाँ पर आपको नारे लगवाने, वहाँ पर आपको ये बोलना है कि मुसलमानों को मार देंगे। तो जब आप लगातार एक कोशिश कर रहे हैं देश में इस्लामोफोबिया फैलाने की, देश में धार्मिक उन्माद भड़काने की, सांप्रदायिकता का माहौल करने की, तो वो नज़र में आ रही है। अगर आप किसी पे अटैक करेंगे तो वो सेल्फ डिफेंस करेगा। मैं आपको कहता हूं कि उसी जहांगीरपुरी में देखिए, सोनू भी तो रहता है हमारा हिंदू, जो अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा हुआ है। उसी जहांगीरपुरी में आज ही देख लीजिए, एक पंडित जी और एक मुसलमान साथ में बैठकर अपील कर रहे हैं कि हमको अपने देश में धार्मिक सद्भावना रखनी है, कम्युनल हार्मनी रखनी है, पीस रखना है। उसी देश में राहुल कपूर जैसे भी लोग रहते हैं, उसी देश में बहुत से हिंदू ऐसे भी रहते हैं जो शांति से रहना चाहते हैं। पर स्टेज किसको मिल रही है, प्लेटफॉर्म किनको मिल रहा है, कौन लोग को हजार आप देखिए, पता नहीं वो कौन से बाबा हैं मध्य प्रदेश के, कोई बागेश्वर वाले, जो कह रहे थे मैं बुलडोजर चलाऊंगा, वो सरकार बन गए। और सरकार को भी कहां से ये किसने अधिकार दे दिया बुलडोजर चलाने का, ये कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वहां पे क्यों बुलडोजर चलते रहे, मैं जान सकता हूं। क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई इज्जत नहीं है हमारे देश की? जो क्या कहते हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, क्या उनको बिल्कुल कोई इज्जत नहीं है सुप्रीम कोर्ट की? राहुल कपूर जी, सवाल ये भी है कि जहाँ पे दो समुदाय के बीच झड़प होती है, वहाँ की जो स्थिति है, जो हालात है, वो बहुत तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिलती है। और ठीक 2 दिन के बाद जो है एमसीडी एक्टिव होती है और जो भी बताते हैं अनऑथराइज तरीके से बनाया होता है उसको सब तोड़ फोड़ के हटा देते हैं। सवाल ये है कि क्या लगता है कि जहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति हो वहाँ पे एमसीडी का ये कार्रवाई करना मतलब कितना सही लगता है ऐसे हालात में? ये कार्रवाई करना बिल्कुल गलत है एमसीडी का। आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट में वकील है दुष्यंत दवे, उन्होंने क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट में कि भैया सैनिक फार्म्स और गोल्फ लिंक्स जैसे जहाँ पे अमीर लोग होते हैं, जहाँ पे नेताओं का घर होते हैं, जहाँ पे अतिक्रमण होता है, वहाँ पे काहे नहीं एमसीडी जाती? वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि वहाँ पे अमीर है या वहाँ पैसा खिला दिया जाता है। गरीबों की पान की दुकानें, गरीबों की फलों की रेडी आप तोड़ना चाहते हैं, गरीबों की फ्रूटी की दुकान तोड़ना चाहते हैं, गरीबों की जूस की दुकान तोड़ना चाहते हैं, शर्म नहीं आती? वो भी इस माहौल में। और ये होता कब है? जब दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष लिखते हैं एमसीडी को कि आप अतिक्रमण करें, उसके बाद होता है। ठीक है, दिल्ली के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा ना कि अतिक्रमण करें, यही समय उन्हें मिला था जब वहां पे माहौल इतना तनावपूर्ण था। ये कार्रवाई करने की, अतिक्रमण के नाम पे आप एक कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं मुसलमानों के ऊपर, जिसमें कितने ही हिंदुओं का भी नुकसान होता है और सबसे ज्यादा गरीबों का नुकसान होता है, आप देख सकते हैं। तो ये एक पूरा, जैसे कहते हैं कि जो भाजपा है वो तो अमीरों की सरकार है, गरीबों की है ही सरकार कहाँ? वो आप देख लीजिए, गरीबों की दुकानें तोड़ी जा रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं पकौड़े का ठेला लगा लो, और ठेला लगा भी लेते तो ठेले पे बुलडोजर चल जाता। अब क्या ही बोले। एमसीडी के एक जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि ये आम कार्रवाई है, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं थी, ये तो हमारा चलता रहता है। तो इस एरिए में भी 10 से 12 दिन पहले भी हमारी कार्रवाई चली थी, तो इसको ज़्यादा मतलब तो फिर एमसीडी के जो अधिकारी हैं उनको सीखना चाहिए कि आम कार्रवाई करने से पहले वहाँ के लोगों को नोटिस दिया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में यही बोला गया ना, आखिर नोटिस क्यों नहीं दिया गया? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते तक कोई भी आगे की कार्रवाई क्यों रोकी? क्योंकि इन्होंने रूल नहीं फॉलो करा। अगर ये नोटिस देते तो लोगों के पास भी एक समय होता कोर्ट जाने का, इस क्या अतिक्रमण को रोकने का। लेकिन तरीका था पूरे देश को ये दिखाने का कि बुलडोजर सरकार है। एक बात बताइए, इतनी बेवकूफ़ी वाले हालात हैं इस देश में कि बाहर से एक देश के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आते हैं, बोरिस जॉनसन, उनको आप बुलडोजर पर बैठा के फोटो खींच लेते। क्या मतलब है? कितना ज़्यादा इनसेंसिटिव है ये आपको पता है कि बुलडोजर से एक वसीम शेख नाम के बंदे की क्या कहते हैं दुकान तोड़ दी गई, उसको पत्थरबाज बजा के, जबकि करंट लगने से 2005 में उसके हाथ चले गए थे। और उसके बाद बाहर से देश का आके एक प्रधानमंत्री बुलडोजर पे बैठता है और फोटो खिंचाता है। हम अपने इंटरनेशनल रिलेशंस भी बर्बाद कर रहे हैं। हम दुनिया के सामने क्या दिखा रहे हैं? आज देख लीजिए आप, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनका स्टेटमेंट आ गया कि बोरिस जॉनसन ने जो करा वो इनसेंसिटिव है। एटलीस्ट हम अपने रिश्ते दूसरे देशों के साथ तो हम उसमें अपनी इंटरनल राजनीति क्यों ला रहे? कम से कम उसके लिए तो हम इतना जागरूक होना चाहिए कि इस तरीके की हरकतें, इस तरीके की फोटोशॉप्स नहीं करानी चाहिए। तो कि क्या आपको लगता है
कि जो जिस तरीके से जो हालात थे वहाँ पे काफ़ी सारे लोग नेता वहाँ पे गए जायज़ा लेने के लिए, सब कुछ लेने के लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल पे सबसे ज़्यादा सवाल उठाया जा रहा है कि दिल्ली के सीएम होने के बावजूद भी जो है वो जायज़ा लेने नहीं पहुँचते, जबकि रहते दिल्ली में ही। आपका इसमें क्या विचार? देखिए, सबसे पहले तो जो नेता वहाँ पहुँचे, मैं सच में उनको सलाम करता हूँ, उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। वृंदा कराज जी, ठीक है, 74 ईयर ओल्ड महिला है, उनसे हर नेता को देश के सीखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को भी सीखना चाहिए, राहुल गांधी को भी सीखना चाहिए, हर नेता जो दिल्ली में उस समय बैठा हुआ था और जा सकता था कि जनता और इस तरीके के तानाशाही बुलडोज़र के बीच में हमें खड़ा होना है लोगों के लिए। ठीक है, हमें ये नहीं देखना कि कौन से धर्म के लोगों पर बुलडोज़र चल रहा है, वो बुलडोज़र मुसलमानों पे चले, वो बुलडोज़र गरीबों पे चले, वो बुलडोज़र किसी पे भी चले, नेताओं को खड़ा होना है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पूरा उन्माद, पूरा फसाद किसके कहने पे बुलडोज़र चलाया गया। सबसे पहले हम पे उन पे सवाल उठाने हैं कि ये क्यों बुलडोज़र चलवाना चाहती है भाजपा हर प्रदेश में, क्यों गरीबों के, मुसलमानों के घर तोड़वाना चाहती है, क्यों नहीं महंगाई, क्यों नहीं रोज़गार जैसे मुद्दों पे बात करती है। और उसके बाद हाँ, हर वो नेता जो कि जनता के साथ नहीं खड़ा है, जनता को उससे सवाल भी पूछने चाहिए और जनता को उसे कटघरे में खड़ा करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे मेरा कि जहाँ जहाँ भी इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं और देश में बड़ा तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इन सब हालातों के पीछे और जो असल में जो मुद्दे हैं उसको कहीं ना कहीं छुपा करके जो ये हालात बनाए जा रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, सारे मुद्दे तो छुपा ही दिए। आपको पता है इस समय जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, कितनी बढ़ गई है, कितने टाइम से डबल डिजिट में महंगाई चल रही है। आप ये देख लीजिए कि अभी कितने छात्र हैं, ठीक है, जो कि सड़कों पे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, क्योंकि उनके पेपर डिले हो रहे हैं, क्योंकि उनके पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि कितनों ने फॉर्म भर दिया लेकिन उसके बाद इंटरव्यू कॉल्स नहीं आए, कोई उस पर बात नहीं करना चाहता। आपको पता है चीन का मुद्दा है इस देश में, ठीक है, चीन बार बार हमारे देश में घुसने की करता है, चीन बार बार घुसने की कोशिश करता है, वहाँ पे जाके बुलडोजर चलाइए ना। यहाँ क्या गरीबों के घरों पे, मुसलमानों के घर पे बुलडोज़र चला रहे? तो हाँ, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि जनता को बड़े मुद्दों से हटाने की कोशिश करी जा रही है, भटकाने की कोशिश की जा रही है। और ये पूरे देश के लिए एक बहुत गंभीर समय है, क्योंकि बहुत कोशिश की जा रही है देश में सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद फैलाने की। यही समय है जिसमें हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग, सारे हिंदू भाई, सारे मुसलमान भाइयों को मिलकर साथ आकर देश में शांति बनानी होगी। देश में जिसे कहते हैं एक कम्युनल हार्मनी, धार्मिक सद्भावना, इसका प्रचार करना होगा कि ये लोग जो हैं ये कामयाब ना हो पाए अपने मंसूबों में। लेकिन इतने सारे पैसे और इतनी सारी जिसे कहते हैं ताकत और सत्ता के बाद वो लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। एक आम इंसान के पास इस तरीके के रिसोर्सेज नहीं होते, ठीक है, जिस तरीके से सत्ताधारी लोगों के पास होते हैं। तो मेरा कहना बस यही है कि लगातार जनता को इस पर सवाल उठाने चाहिए और जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। गलत हो रहा है इस देश में, इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। मैं एक हिंदू के तौर पर भी ये कह रहा हूँ, मैं एक इंसान के तौर पर भी ये कह रहा हूँ, और ये बात सबको कहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राहुल कपूर जी मौजूद रहे, जो कि दिल्ली के सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे जाने जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मुद्दे पे बातचीत किया जाए, क्योंकि जो हालात बनाए जा रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है, और साथ ही साथ में जो है जो दिल्ली की जहांगीरपुरी में जो पूरा मामला देखने को मिला है उस पर चर्चा की वजह से सबसे ज़्यादा बना हुआ है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर बात विचार किया जाए। तो हालांकि इनके विचार सुन करके आपको स्पष्ट हो गया होगा कि दरअसल देश में क्या मुद्दे बनाए जा रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि क्या है इसके पीछे की वजह। फिलहाल के इतना ही। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहिए सो न्यूज़। धन्यवाद।